नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सी लैंग्वेज का जो कोर्स आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है उसका 2 लेक्चर अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुका है। जिसमें पहले लेक्चर का टॉपिक था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है बेसिकली, और ये दूसरा लेक्चर जो था वो था हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि हम बेसिक एक स्ट्रक्चर जो होता है सी लैंग्वेज का उसको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और आपको दिखाएंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है सी लैंग्वेज का। ठीक है, तो आप इसको अगर एग्जाम्पल लेना चाहे तो अगर मैं पहले इसको एक एग्जाम्पल देना चाहूँ तो आप इसको ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर कोई घर तैयार होता है, ठीक है, तो घर के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। दरवाजा होता है, खिड़की होता है, बहुत सारे इसके अंदर एलिमेंट वगैरह यूज किए जाते हैं। तो सबका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। जैसे आपकी खिड़की का स्ट्रक्चर अलग होगा, आपके दीवार का स्ट्रक्चर अलग होगा, आपके फर्श का स्ट्रक्चर अलग होगा, लेकिन पूरे घर का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक अगर कोई कंपनी है तो उस कंपनी में बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं। सभी वर्कर का स्टाइल अपना है, सभी का काम करने का तरीका अपना है, लेकिन कंपनी का एक स्ट्रक्चर होता है। तो सी लैंग्वेज का भी जो आप कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग लिखिएगा, उसका भी एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो अभी का जो शुरुआत का कुछ वीडियो आएगा मैं उसमें कोड करना आपको नहीं सिखाऊंगा। ठीक है, इसको मैं अगर एक तरह से और एग्जांपल देके समझाना चाहूँ तो अगर मान चलिए आप हिंदी लैंग्वेज सीखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं, उर्दू लैंग्वेज सीखते हैं, कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, तो आपको शुरुआत में बताया जाता है कि इस लैंग्वेज के अंतर्गत क्या क्या हो सकता है, क्या क्या इसमें स्कोप है, क्या क्या आप इसमें क्रिएटिविटी कर सकते हैं। उसके बाद आपको बताया जाएगा अल्फाबेट क्या होता है, वर्ड्स क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। तो बेसिक आप इसको ऐसे ही समझिए कि मैं भी आपको क्या कर रहा हूँ कि ओवरव्यू दे रहा हूँ कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, अगर आपके लिए अभी एक भी वर्ड नया हो, एक भी चीज ऐसा हो जो आप पहली बार सुन रहे हो या पहली बार देख रहे हो, तो आपको थोड़ी सी भी परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी आपके लिए नया है, आप प्रैक्टिस कीजिए। आपको पता होगा प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, बट इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, इन राइट डायरेक्शन। प्रैक्टिस कीजिए अभी तो इन राइट डायरेक्शन विथ राइट गाइड। ठीक है, तभी आप क्या कीजिएगा, इसमें सही कर पाइएगा। तो हम सबसे पहले इसका ओवरव्यू देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। ठीक है, देखिए इसमें पहला लिखा हुआ हैच इंक्लूड stdio.h। ठीक है, अब इसको अगर थोड़ा सा समझाना चाहूं तो हैच इंक्लूड को हम लोग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हैं। इसका एक डिटेल वीडियो आपके सामने लाया जाएगा। हर एक इसका बस मैं आपको अभी नाम बताऊंगा, आपको बस एक नामकरण आपको इसका जानना है। इसका विस्तृत वीडियो हर एक टॉपिक का अलग अलग आएगा। ठीक है, हैच इंक्लूड को हम लोग प्री प्रोसेसर बोलते हैं, और stdio.h क्या है कि एक लाइब्रेरी यानी कि हेडर फाइल है। और प्री प्रोसेसर का बेसिकली काम है कि stdio जो है उसको इंक्लूड करने का। ठीक है, अगला है वाइड मेन। वाइड का मतलब क्या होता है ये सब भी मैं आपको विस्तृत में बताऊंगा। बेसिकली मेन से प्रोग्राम शुरू होता है। आपका जो काम शुरू होता है वो कहां से बेसिकली शुरू होगा, मेन से। और मेन को आपको एक चीज हमेशा याद रखना, कंपटीशन में भी आपको कहीं पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेन को कॉल कौन करता है। तो मेन को कॉल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे एक दो ब्रैकेट लगा हुआ है। एक ये ब्रैकेट है यहाँ, अगर मैं यहाँ पे कर्सर आप देख रहे होंगे तो एक ये ब्रैकेट है और एक ये ब्रैकेट है। पहला ब्रैकेट जो है उसके अंदर आप देख रहे होंगे दो मैंने स्लैश लिखा। इसके बारे में विस्तृत बताऊंगा, लेकिन बेसिकली इतना समझ लीजिए, अगर दो स्लैश लगाने के बाद आप कुछ भी लिखते हैं तो वो कमेंट के तौर पे लिखा जाता है। ठीक है, और यहाँ भी देखिए अगर दो स्लैश के बाद मैंने जो भी लिखा वो एक तरह से कमेंट के तौर पे लिखा जाता है। ठीक है, प्रिंटफ के अंदर डबल कोट्स के, प्रिंटफ के अंदर देखिए एक डबल कोट्स यहाँ और एक डबल कोट्स यहाँ है। इसके अंदर आप जो भी लिखिएगा वो क्या होगा, यूजर स्क्रीन पे, मॉनिटर स्क्रीन पे प्रिंट होगा। चलिए इसको इतना आपका टाइम नहीं लेते हुए मैं एक एक एलिमेंट को आपको विस्तृत में समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग लेते हैं ये। अगर मैं इसका एक और एलिमेंट लिखना चाहूँ तो आप स्लैश लिख सकते हैं कि इसके अंदर मान चलिए अगर मैं अपना ही नाम प्रिंट करता हूँ, अगर मैं ये प्रिंट कर रहा हूँ तो ये भी एक तरह से कमेंट के तौर पे ही देखा जाएगा। नहीं, अगर आप इसके अंदर जो भी लिख देते हैं ये लिखने की जरूरत नहीं भी है, ऐसे ही अगर आप लिखिएगा तो कमेंट के तौर पे जाएगा। अब आप मुझसे पूछिएगा कि कमेंट क्या होता है। देखिए कमेंट बेसिकली क्या है कि जब आप ये जानते होंगे, जब पहला लेक्चर आपने शायद देखा ही होगा, मैंने बताया था कि ह्यूमन जो है वो मशीन का लैंग्वेज नहीं समझता है और मशीन जो है वो ह्यूमन का लैंग्वेज नहीं समझता है। तो आप इसके लिए बीच में क्या यूज करते हैं, इंटरप्ट या कंपाइलर। तो बेसिकली कंपाइलर क्या करता है, आपके कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है, यानी मशीन कोड में चेंज करता है। लेकिन आप जो कमेंट लिखते हैं, कंपाइलर उसको ऑब्जेक्ट कोड में चेंज नहीं करता है, यानी वो आपके स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होगा, वो मशीन कोड में प्रिंट चेंज नहीं होगा। वो समझ जाता है कंपाइलर कि ये यूजर ने अपने सुविधा के लिए अपने कोड को आसानी से समझने के लिए लिखा है। मान के चलिए अगर आप
जैसे आप मान चलिए कि हिसाब, अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, हम अगर किसी से उधारी वगैरह लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उनका नाम लिख लेते हैं, ताकि 1-2 महीना बाद भी अगर हम लोग अगर रिकॉल करना चाहे तो हमारे लिए आसानी होता है। या बचपन में आप देखते होंगे हमारे टीचर हम लोग को बोलते थे कि जिस दिन जो पढ़ो उसका डेट डाल दो ताकि बाद में याद रहे। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, ये भी एक तरह से याद करने के लिए कि बाद में आपने अपने कोड में जो वेरिएबल यूज किया, जैसे हम लोग सीधे लिख देते हैं ए बी, तो आपने ए किस लिए यूज किया आप वहां पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपके सामने लिखा हुआ है include studio.h। मैंने कहा था कि एक प्री प्रोसेसर कमांड है जो कंपाइलर को बोलता है कि तुम भैया studio.h फाइल जो हेडर फाइल है उसको क्या करो, इंक्लूड करो। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नए स्लाइड पे। मेन लिखा हुआ है, देखिए एक प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शन होते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि हमारे जो बॉडी है उससे बहुत सारे मतलब पार्ट्स होते हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसा पार्ट है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह आप समझ सकते हैं कि ये मेन जो है वो प्रोग्राम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारे फंक्शन होते हैं, आपको फंक्शन के बारे में भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस सब का वीडियो एक एक करके बनेगा, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए। ठीक है, आपको ही पता होगा बूंद बूंद से सागर भरता है, तो एक एक करके हम लोग धीरे धीरे इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो लेकिन आप इसको एक तरह से ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर किसी प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन हो, अगर किसी प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन हो तो वो कौन सा फंक्शन होगा, वो मेन फंक्शन होगा। ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन हो तो वो मेन फंक्शन होगा। इसके बाद आपने ब्रेसेस देखा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ब्रेसेस करने का मतलब क्या है कि एक दायरा होता है। जैसे हम लोग जानते हैं ना, ये इतना से लेके इतना जमीन मेरा है, ये इतना से लेके ये, जैसे कि हम लोग हॉस्टल में रहते हैं तो क्या दायरा बना रहता है ना, अगर हम लोग की ये सामान इतना से इतना सामान हम रखेंगे, इतना सामान तुम रखोगे, तो बेसिकली आप इसको एक तरह से एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं कि ये फंक्शन का बॉडी होता है कि वो इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट हो सकते हैं, लेकिन ये इसका दायरा होता है कि इतना चीज इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो अगला हम लोग बढ़ते हैं प्रिंटफ की ओर। अगर मैं प्रिंटफ को शुरुआत करने से पहले आप लोगों के सामने एक एग्जांपल रखना चाहूंगा कि जब आप लोग एटीएम में जाते हैं तो आप वहां पे क्या देखते हैं कि वहां पे स्क्रीन पे लिखा रहता है हिंदी, इंग्लिश, या आपको वहां पे सेलेक्ट करना होता है लैंग्वेज, फिर आप सेलेक्ट करते हैं सेविंग अकाउंट या कौन सा, मतलब जो भी अकाउंट आपको सेलेक्ट करना होता है। इमेजिन कीजिए अगर आप वहां पे जाते हैं और आपको पता ही नहीं हो, अगर स्क्रीन पे कुछ नहीं लिखा हो तो क्या वो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, आपको करना क्या है। ठीक है, मान चलिए अगर हम 2 नंबर को ऐड करवाते हैं और यूजर पे कुछ लिखा ही नहीं हो, तो क्या आप जिसके लिए सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं उसको पता चलेगा करना क्या है। इसलिए क्या होता है, प्रिंटफ में आप जो भी लिखिएगा वो क्या होगा, सेम टू सेम प्रिंट हो जाएगा। जो भी आप प्रिंटअप में लिखिएगा वो सेम टू सेम कंसोल स्क्रीन पे या तो मॉनिटर स्क्रीन पे या यूजर स्क्रीन पे क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। अगला है हेलो वर्ड। ये हेलो वर्ड एक प्रकार का स्ट्रिंग होता है, यानी कि जो हम लोग लिखते हैं यूजर के लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो वर्ड। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रिंग है जो कि स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, लेकिन इसका भी शर्त है कि आपको प्रिंटफ के अंदर आप क्या डबल कोट्स में जो भी लिखिएगा वो क्या होगा, वो स्ट्रिंग कहलाएगा, और वो सेम टू सेम क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। जो भी आप लिखिए वो सेम टू सेम क्या हो जाएगा, यूजर स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। अगला है /n, और इसके बारे में मैं थोड़ा सा अभी बताना चाहूँ तो लाइन चेंज करने के लिए यूज होता है। अगले वीडियो में इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। एक यहाँ पे सेमीकोलन है जिसका बेसिकली काम है स्टेटमेंट को इंड करना। जैसे आप हेलो वर्ड लिखिए उसके बाद उस स्टेटमेंट को इंड कीजिएगा तभी दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा, शुरू होगा। ठीक है, अगला हम लोग आते हैं, एक सेकंड थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया। अगला हम लोग आते हैं, एक हमारा बचा हुआ है रिटर्न 0। ठीक है, मैंने शुरुआत में आपको क्या बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेन को कॉल करता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम मेन को कॉल करेगा तो जब सारा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा तो जिसने कॉल किया, किसने कॉल किया, मेन ने कॉल किया, तो वो क्या करता है कि रिटर्न होता है 0 वैल्यू जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न करता है। ठीक है, और वो कॉल और क्यों होता है, क्योंकि मेन को किसने कॉल किया था, ऑपरेटिंग सिस्टम में। जाने से इस लेक्चर को खत्म करने से पहले मैं एक आपको इंपोर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा जिसे आप रिकॉल करके याद रखेंगे कि लिखा हुआ कि C इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, सो द नेम ऑफ द फंक्शन मस्ट बी टाइप इन ए लोअर केस एज अबव। यानी बेसिकली जितना भी कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द केस, जितना भी हम लोग उसमें यूज करते हैं, जो भी टर्म यूज करते हैं वो कि लोअर केस में होता है। जितने भी डाटा टाइप, वेरिएबल, फंक्शन वगैरह यूज होता है C लैंग्वेज, वो किस में होता है, लोअर केस में होता है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप लोग से एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि जितने भी मैंने लेक्चर अपलोड किए हैं C प्रोग्रामिंग के रिगार्डिंग, आप उसके डिस्क्रिप्शन में
उसका जो पीपीटी से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में चेंज किया हुआ है। आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आपके मोबाइल में आसानी से खुल जाएगा और आप वहां से बार बार रिकॉल कर सकते हैं। और साथ ही आज के वीडियो में मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोग में से जिसको भी लगे कि हाँ ये वीडियो मेरे लिए इन्फॉर्मेटिव है, इसमें से मैं कुछ भी सीख रहा हूँ, तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ऐड कर लीजिएगा। उसको मेरे द्वारा चलाया जाएगा और आपका जो भी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेरी होगा आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। आपको मेरे तरफ से पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाएगा कि हाँ जो आपका प्रॉब्लम होगा उसको उस व्हाट्सएप ग्रुप में सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। हम आप लोग आपस में इंटरेक्शन भी करेंगे, बीच बीच में हम लोग इसमें क्यूज वगैरह भी रखेंगे ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर लें, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए, ठीक है। धन्यवाद।